तो बीजेपी के बाद कांग्रेस भी जल्द करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पर बड़ा है प्रत्याशियों के नाम ऐलान करने का दबाव। मार्च के दूसरे हफ्ते में आपको बता दें कि लिस्ट जारी हो सकती है। सिंगल नाम वाली सीटों को पहली सूची में कांग्रेस शामिल करेगी। एमपी की 8 से 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर, विदिशा, गुना, मुरैना, मंदसौर, बैतूल को पहली सूची में किया जा सकता है शामिल। अगले हफ्ते हो सकती है सीईसी की बैठक और साथ ही सीईसी की बैठक में नामों पर अंतिम मोहर भी लगेगी। तो बीजेपी की लोकसभा सीट को लेकर जो लिस्ट जारी की गई है, अब ऐसे में कांग्रेस पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस भी जल्द एमपी के लिए लिस्ट जारी कर सकती है। मार्च के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है सामने और साथ ही सिंगल नाम वाली सीटों पर ऐलान किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या वो समीकरण होंगे? जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट का भी ऐलान किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद एक दबाव देखा जा रहा है कांग्रेस पर। देखिए हिमानी, 29 में से 24 सीटों पर बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में नामों का ऐलान कर दिया गया और इस लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पर तो दबाव है ही, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस का सियासी समीकरण या ये कह सकते हैं जाति समीकरण बिगड़ चुका है। मान सिंह तोमर को मुरैना से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। यहां से अभी की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था पार्टी की तरफ से, फिर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया और इसी के बाद से कांग्रेस के क्षत्रिय नेता को यानी ठाकुर नेताओं को लग रहा था कि इस बार यहां से बीजेपी ब्राह्मण उम्मीदवार उतार सकती है और वहां पर हमेशा चुनाव ये कहा जाता है कि जातिगत होता है और वहां पर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चुनाव होता है। तो कांग्रेस के नेताओं को पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और इसके साथ साथ पूर्व विधायक जो ये कह सकते हैं कि ग्वालियर की जो महापौर हैं उनके रिश्तेदार हैं, वो वहां से नीटू सिंह सिकरवार तैयारी कर रहे थे, यानी पूर्व विधायक। 2 क्षत्रिय नेता टिकट मांग रहे थे कांग्रेस के, लेकिन कल जो ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, हिमानी, कांग्रेस के नेताओं का सियासी समीकरण बिगड़ा है और इन सब के बीच अब कांग्रेस के ऊपर यह दबाव है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों का ऐलान किया जाए और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले हफ्ते सीईसी की बैठक होगी। सीईसी की बैठक इसी सप्ताह होनी थी, लेकिन उसको टाला गया, अगले हफ्ते की तरफ किया गया और जो जानकारी निकल सामने आ रही है कि 8 से 10 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी है जिसको लेकर सिंगल नाम पर मोहर लग चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीईसी की जब बैठक होगी, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक होगी दिल्ली के अंदर, तो उस वक्त इन पर हरी झंडी होगी और फिर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर ये नाम कौन कौन से? तो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम है, बैतूल से बात की जाए तो रामू टेकाम का नाम है और इसके साथ साथ मंदसौर से जो बताया जा रहा है कि मंदसौर के जो मौजूदा विधायक है जैन, उनको टिकट दिया जाएगा। और एक चीज और साफ कर दे हमारे दर्शकों को हिमानी, जो बहुत जरूरी है वो ये है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने कई विधायकों को मैदान में उतारने जा रही है, ये लगभग साफ हो चुका है। क्योंकि भिंड की बात की जाए तो भिंड में भी जो दावेदार हैं वो 2 दावेदार है, उसमें से एक की बात की जाए तो एक फूल सिंह बरैया है भांडेर से और ऐसे ही उज्जैन से भी दावेदार की बात की जाए तो वहां से तराना से विधायक महेश परमार, वो भी वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे, दावा ठोक चुके। और इसके अलावा कई पूर्व विधायक है, जैसे हम कमलेश्वर पटेल की बात करें, उनका नाम लगभग सिंगल नाम है, सीधी से लोकसभा का टिकट उनको दिया जाएगा। ऐसी रतलाम झाबुआ की बात करें तो कांतिलाल भूरिया और इसके अलावा बात की जाए वहां से पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत सेलाना से, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। तो पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक और इसके साथ साथ सांसद नकुलनाथ, इनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। जब सीईसी की बैठक हिमानी होगी तो इनके नाम पर सबसे पहले मोहर लगेगी और उम्मीद कर सकते हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले सप्ताह तक के कांग्रेस टिकटों का ऐलान कर देगी, क्योंकि टिकट के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। लेकिन शब्बीर, यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जिनके टिकट कटे हैं। अब वहां पर किस तरह से कांग्रेस अपने समीकरण बिठाती हुई नजर आएगी? भोपाल, इंदौर, ये वो तमाम जगह है जहां पर बड़ा बदलाव बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। अब कांग्रेस क्या कदम ऐसा उठाए, क्योंकि चुनौती बहुत है कांग्रेस के सामने।
हिमानी, कांग्रेस के अंदर अभी मंथन इस चीज को लेकर ही चल रहा है कि बीजेपी ने अपने पत्ते साफ कर दिए कि कौन कौन उनका प्रत्याशी होगा। अब कांग्रेस की तरफ से यह कोशिश है, और अब जब मंथन होगा, जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और सीईसी की बैठक होगी, तो अब बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट को भी देखा जाएगा कि किस किस को टिकट दे दिया गया है। या जैसे मैंने मुरैना का उदाहरण के तौर पर कहा, अब कांग्रेस का वहां पर पूरी तरीके से सियासी समीकरण बदल चुका है और बिगड़ चुका है, सीधे तौर पर कहूं तो, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की तरफ से यह कोशिश थी कि क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ठाकुर उम्मीदवार उतार दिया गया है। तो कांग्रेस अब यहां पर यह रणनीति बना रही है कि ओबीसी उम्मीदवार को आगे किया जाए, क्योंकि वहां पर ओबीसी और ठाकुर ब्राह्मण ये तीन समुदाय सबसे ज्यादा है। तो ऐसे ही कांग्रेस को अलग अलग सीटों पर जो बताया जा रहा है कि अब फिर से मंथन करना होगा, जाति समीकरण बिठाना होगा, प्रत्याशी को देखना होगा कि बीजेपी ने जो माइंड गेम खेला है और एक मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करी है कांग्रेस पर टिकट पहले ऐलान करके, अब कांग्रेस के लिए फिर से मंथन करना पड़ेगा। और यह कह सकता है कि अभी टिकट के लिए कांग्रेस के अंदर एक सप्ताह से ज्यादा समय लगेगा और अगले सप्ताह के टिकट आ जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान करे। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से 2 लिस्ट आ गई थी, 39 नामों की, करीब 80 नामों का ऐलान कर दिया था, और उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी की गई थी और उसका फायदा भी बीजेपी को हुआ। मंथन का दौर जो है वो लगातार जारी है, उसमें से अधिकतर और समय कम है, इससे पहले जल्द से जल्द